हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता के ऊपर। जो वेदांता ने दोस्तों डिविडेंड अनाउंस किया है, अ, उसकी डेट कौन सी होने वाली है, एक्स डेट कौन सी होने वाली है और कौन सी डेट से पहले अगर वेदांता का स्टॉक आपके पास रहा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के ऊपर। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए दोस्तों वीडियो है, ना कि कोई रिकमेंडेशन। तो कृपया करके इसको एक इन्फॉर्मेशन की तरह पे लीजिएगा। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। तो स्टॉक दोस्तों 260 पर क्लोजिंग दिया था। फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 1.58% का मूव देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली कह सकते हैं वेदांता में पिछले एक महीने में अच्छा मूव देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 10-11% स्टॉक चलता हुआ नजर आया है। लेकिन जरूर देखिए, वेदांता के लिए एक जो क्वेश्चन ऑफ कंसर्न है सबके दिमाग में, वो यही है कि कंपनी अपनी डेट का रिडक्शन किस तरीके से करेगी। और देखिए, कंपनी उसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। उस डेट के लिए और कंपनी दोस्तों फंड रेज कर रही है। लेकिन ज़रूर दोस्तों कंपनी के पास एक जरिया होता है डेट को चुकाने के लिए, पैसा लाने के लिए, वो होता है डिविडेंड। आप समझेंगे डिविडेंड कैसे? देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी से पैसा किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके जरिया सिर्फ है, वो है दोस्तों डिविडेंड। तो जिस तरीके से दोस्तों कंपनी डिविडेंड बांट रही है, क्योंकि आप याद रखिएगा वेदांता और इसकी एक सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, दोनों दोस्तों डिविडेंड दे रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है क्यों? बिकॉज दोस्तों दोनों कंपनीज के पास कैश इस तरीके से ही है और उस कैश का यूटिलाइजेशन कंपनी क्या करेगी? अपने डेट रिडक्शन में। तो इसलिए दोस्तों वेदांता ने भी डिविडेंड अनाउंस किया ताकि उस डिविडेंड से वो अपने डेट रिडक्शन के ऊपर फोकस कर पाए, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे ऐसे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं जो कंपनी को क्लियर करने हैं। और उसको क्लियर अगर नहीं करती है तो आपको पता ही उसका असर क्या होता है। उसका असर होता है रेटिंग एजेंसीज। दोस्तों जो भी रेटिंग एजेंसीज होती है फिर उस कंपनी को डाउनग्रेड कर देती है। अब एक रेटिंग एजेंसी है जिनके द्वारा कंपनी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं और थोड़ा सा डाउनग्रेड भी हम कह सकते हैं किया जा रहा है। तो ये एक ज़रूर कंपनी के लिए कंसर्न अभी बना हुआ है। हाल ही में दोस्तों आप देख सकते हैं S&P ग्लोबल ने रेटिंग जो थी वो डाउनग्रेड कर दी थी वेदांता रिसोर्सेज की, और रेटिंग टू CC। अब ये अपने आप में देखिए कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों ये कर दिया है? उसका रिएक्शन आ चुका है। समझिएगा कि इसका रिएक्शन आपको स्टॉक पे अब देखने को मिलेगा। ऑलरेडी वो रेटिंग आ चुकी है। लेकिन ज़रूर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि समझने वाली बात यही है कि कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। S&P ने साफ साफ ये कहा कि जो कंपनी के लिए कंसर्न है अपकमिंग डेट मेच्योरिटीज़ ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन की बाय मार्च 2025, ये ज़रूर कंपनी को इंटरनल कैश फ्लो और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग दोनों के लिए एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के लिए, जिससे कंपनी अभी हम कह सकते हैं जूझ रही है। बट ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम अभी से नहीं है, काफ़ी कुछ समय से चल रही है कि कंपनी डेट रिडक्शन किस तरीके से करे। और जैसे मैंने बताया, इसीलिए दोस्तों वेदांता के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि वो डिविडेंड देते हुए नजर आएंगे। तो डिविडेंड कितने का है? तो दोस्तों डिविडेंड मिलने वाला है आपको, सेकंड इंटरिम डिविडेंड मिलेगा ये ऑफ ₹11 पर इक्विटी शेयर। यानी अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर अभी है, मतलब एक शेयर है, तो उसके बदले दोस्तों आपको ₹11 का इंटरिम डिविडेंड कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। ₹11 का आपको डिविडेंड जो है वो बेसिकली मिलने वाला है। और दोस्तों इस डिविडेंड का जो कुल मिला के फेस वैल्यू परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 1100% होता है ऑन द फेस वैल्यू, क्योंकि कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? ₹1। तो इसके कारण दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड की वैल्यू निकल के आई, ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी की डिविडेंड की वैल्यू है 4089 करोड़। आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 4090 करोड़ के आसपास कंपनी डिविडेंड से दोस्तों यहाँ पर ले रही है। और इस डिविडेंड के लिए दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है, याद रखिएगा, रिकॉर्ड डेट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल बी ऑन वेडनेसडे December 27। यानी 27 दिसंबर दोस्तों इसकी आप कह सकते हैं रिकॉर्ड डेट रखी गई है। और कंपनी यहाँ पे साफ साफ कहा है कि ये जो पेड है वो स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस के बीच में पे कर दिया जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों वेदांता लगातार डिविडेंड देती आ रही है। इससे पहले भी दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट ₹18.5 का आपको डिविडेंड पे किया था। ये किया था 30 मई 2023 को। लेकिन अब फिर से 27/12/2023 यानी 27 दिसंबर 2023 को दोस्तों इसकी जो है वो रखी गई है एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ₹11 का जो डिविडेंड है वो बेसिकली दोस्तों एक्स डेट हो जाएगी उसकी 27 तारीख को। इसका मतलब यही है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए, अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि कोई रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, तो लेकिन अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको कौन सी डेट से पहले लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा दोस्तों बिफोर 27। यानी अगर आपके पास 26 दिसंबर को ये शेयर हुआ तो आपको दोस्तों कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा? ₹11 पर शेयर का डिविडेंड बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर आप 27 तारीख को खरीदेंगे तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। एक्स डेट पे खरीदने पर डिविडेंड नहीं मिलता है। एक्स डेट से एक दिन पहले खरीदने पर डिविडेंड आपको मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 26 दिसंबर को अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो दोस्तों आप
एलिजिबल रहेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन हमेशा याद रखिए, डिविडेंड मिलता है तो उसके पीछे का एक कारण जो काफ़ी बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि 11 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया तो मुझे तो 11 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। 11 रुपये का फ़ायदा तो ज़रूर आपको हो रहा है, लेकिन याद रखिए उसके पीछे कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस भी एडजस्ट होता है। याद रखिए, कोई भी कंपनी इस तरीके से कोई ऐसे पर्क्स नहीं दे सकती है शेयर होल्डर्स को। उसके लिए दोस्तों प्राइस में एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों 260 रुपये की प्राइस रहती है स्टॉक की ऑन द 26 दिसंबर क्लोजिंग पे, ठीक है, 26 दिसंबर को अगर क्लोजिंग पे दोस्तों शेयर की प्राइस 260 रुपीज़ हो गई, लेट सपोज, तो याद रखिएगा अगले दिन 260 रुपये का जो ये शेयर है वो 260 रुपये पर नहीं खुलेगा, लेकिन इससे 11 रुपये कम पर आपको खुलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि 249 रुपीज़ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये शेयर खुलेगा ऑन 27 दिसंबर, यानी 11 रुपये नीचे खुलता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों ये जो एडजस्टमेंट है वो स्टॉक की प्राइस में आपको देखने को मिलता है। तो जब भी याद रखिए कोई भी शेयर है तो अगर उसमें डिविडेंड आपको बड़ा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, फ्यूचर्स में भी एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, स्टॉक की प्राइस में भी एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर कोई शेयर बोनस दे रहा है तो बोनस का मतलब ये थोड़ी है कि मेरा एक शेयर अगर 2 हो रहा है तो उस जो 2 शेयर मेरे पास हो रहे हैं, अगर 100 रुपये का शेयर तो वो 50 रुपये का हो जाएगा। ये काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कंपनी बस ज़रूर डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड अच्छा दे रही है। मेजरली माना जाता है कि जिस कंपनी का डिविडेंड अच्छा हो वो बढ़िया कंपनी होती है और डिविडेंड इनकम ज़्यादा करवा के दे सकती है वो कंपनी रिटर्न्स के मुताबिक। लेकिन वो स्टॉक वापस से रिकवर भी कर जाता है, मोस्टली देखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसका एडजस्टमेंट आपको उस पर्टिकुलर डे पे तो देखने को मिलेगा। उसके बाद शेयर हो सकता है कि वापस आपको 260 रुपये देखने को मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपको 11 रुपये की तो पक्की पक्की आपकी कमाई हो गई जो आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। याद रखिएगा, डिविडेंड का जो पेमेंट है वो डीमैट में नहीं, बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिलता है। तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा जो है वो कंपनी पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। तो होपफुली तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डेट कौन सी है, आप एडजस्टमेंट कब देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट प्राइस पे देखने को मिलेगा और कितना रुपए देखने को मिलेगा। होपफुली ये तो आपके दिमाग में आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ज़रूर हम कह सकते हैं दोस्तों, वेदांता के लिए बहुत चैलेंजिंग अभी क्वार्टर्स रहे हैं। वेदांता के लिए नहीं, सारी ओरल मेटल कंपनीज के लिए थोड़े से चैलेंजिंग क्वार्टर रहे हैं। बट हाँ, एक साइन ऑफ रिकवरी हमको देखने को मिल रही है और चाइना का जो स्टिपुलस है वो भी आई थिंक थोड़ा सा मदद करता हुआ नजर आएगा मेटल कंपनीज़ को। इससे अगर आप लगातार ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वेदांता ने अच्छी खासी दोस्तों अपने रेवेन्यू बढ़ाया। बिकॉज अगर आप 2012 में देखेंगे तो कंपनी की सेल ऑलमोस्ट 8978 करोड़ की थी। ये दोस्तों 2023 तक आते आते 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने ग्रोथ तो करी है और कंपनी ने अपने मार्जिन भी 23-24% के मेंटेन करके रखे। ज़रूर दोस्तों, जब मेटल में थोड़ा सा स्लो डाउन आया तो मार्जिन ऑटोमेटिकली देखिए डाउन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ज़रूर दोस्तों, कंपनी एक एक साल के अंदर 14,503 करोड़ का कंपनी ने ओवरऑल प्रॉफिट बनाया। उससे पहले साल 23,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। एक समय दोस्तों कंपनी 2,690 करोड़ का 2012 में मुनाफा कमा रही थी। तो लगातार देखिए कंपनी की ग्रोथ हुई है। कंपनी की अगर आप प्रॉफिट की CAGR देखेंगे तो हाँ, ज़रूर पिछले 3 साल में थोड़ी सी खराब रही है। पिछले 5 साल में ओवरऑल 10% की रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है, पिछले 10 साल में कंपनी का दोस्तों जो सेल ग्रोथ रहा है वो ऑलमोस्ट 49% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 17% का CAGR से कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। स्टॉक का ज़रूर इतना कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला बिकॉज याद रखिएगा इस कंपनी की डिविडेंड डील काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो डिविडेंड डील शानदार होने के कारण दोस्तों 39.1% डील है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का डिविडेंड डील है इसका। उसके कारण स्टॉक चल नहीं पाता है। चल का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए स्टॉक में बार बार एडजस्टमेंट देखने को मिलता है तो वो डिविडेंड डील में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, 39.1% का डिविडेंड डील कोई भी अगर कमा रहा हो साल का, वो कितना शानदार है आपको समझना पड़ेगा। तो आई थिंक इस वे से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वेदांता के लिए जैसे मैंने कहा, देर आर मेनी चैलेंजेस जो अभी है कंपनी के लिए। जो कंपनी अगर पार कर लेगी तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कर पाती तो प्रॉब्लम है। बिकॉज याद रखिएगा इनकी जो प्रमोटर की स्टेक है वो पूरी 100% आपको प्लेज देखने को मिलती है। 100% मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी सारी इक्विटी जो है वो यहाँ पे प्लेज कर रखी है और लगातार जो कंपनी है वो ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है क्योंकि पूरे सेक्टर में थोड़ी सी मंदी आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।